वेलकम टू माय चैनल। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आज चैप्टर 3 का जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का, उन सभी डिस्ट्रिक्टों में जो चैप्टर 3 का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेकर मैं एक वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो में आप उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नेक्स्ट जो HLC एग्जामिनेशन उसमें 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन कामरूप मेट्रो का देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो इनमें से जो सोडियम है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। इसमें से आपको पहचानना है चारों एलिमेंट्स में से कौन सा मेटलॉइड है। तो पहले आपको मेटलॉइड पहचानना होगा। 7 मेटलॉइड्स होते हैं जैसे दिए हुए स्क्रीन में: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसमें से कौन है? बोरोन। बोरोन जो है आपका मेटलॉइड से चारों में से। यहाँ पे आपको 2 ऑक्साइड दिया हुआ है, आपको बताना है ये दोनों ऑक्साइड जो है किस प्रकार का ऑक्साइड है। तो इसके लिए आपको ये जो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, जो इसमें एसिड और बेस दोनों का ही गुण होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड्स दिया हुआ है। इन चारों कंपाउंड में से आपको ढूंढना है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो चारों में से आपका 3 जो है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जो वाटर है बी नंबर ऑप्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको चारों एलिमेंट्स में से पहचानना है कि कौन सा सॉफ्ट नहीं होता है। तो हम लोगों को तीनों एलिमेंट्स याद रखना है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे चाकू से भी काट सकते हैं। वो कौन सा है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन तीनों में से आपका फेरम जो है इसमें नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। फेरम जो है वो सॉफ्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपको मेटल का उसकी रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना पड़ेगा। तो आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज में पहला जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये जो बी नंबर से में आया हुआ है इसमें भी आपको पहचानना है इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो दो का 2 ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और इनमें से आपका जो दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड में से एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है, एक्स जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, वाई का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और जेड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तीनों एलिमेंट में से कौन सा 2 एलिमेंट जो है मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होगा। यहाँ पे वाई और जेड इनके बीच रिएक्शन होगा और दोनों का जो वैलेंसी 1 है, तो रिएक्शन करने के बाद जो है वाई जेड कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो बी नंबर ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो मेटल नॉन मेटल मिलकर बनता है। तो इसमें से आपका 1 और 4 जो है आयनिक कंपाउंड है। 2 और 3 दोनों में जो है नॉन मेटल के बीच रिएक्शन करके बना हुआ है, इसलिए आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे आपको उस एलिमेंट को ढूंढना है जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा। तो इसके लिए आपको कॉपर से या हाई रिएक्टिव मेटल को ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखना पड़ेगा। पहले वाला वीडियो में मैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स है उस सभी को दिया हुआ बुक में भी है, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें से आपका कॉपर से जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? जिंक है। तो जिंक जो है वो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको वो नॉन मेटल को ढूंढना है जिसमें लॉस्टर्स पर चमक होता है, लॉस्टर्स प्रॉपर्टी होता है। तो आपका जो आयोडीन है ये नॉन मेटल है जिसमें चमक होता है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, उस रिएक्शन को देखकर आपको पहचानना है कि कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लो रिएक्टिव है और उसके रिएक्टिविटी के असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा देना होगा। यदि आपको यहाँ पे जो रिएक्शन दिए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के आधार पर भी बता सकते हैं। नहीं तो आपको यदि रिएक्टिविटी सीरीज का जो एलिमेंट्स है उसको जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में से वहाँ दिया हुआ है उसको भी याद कर देंगे तो भी हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो आपको सजाना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हुआ है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपका डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो आपका आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो पहला जो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी दिया हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, करेक्ट है। दूसरा आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन कैरोसिन एंड पेट्रोल, रॉन्ग। आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिजॉल्व होता है। और तीसरा जो दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करने से आयनिक कंपाउंड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सिर्फ 1 ही करेक्ट है, 2 और 3 दोनों रॉन्ग है। ये जो ऑप्शन है ये आपका ए में दिया हुआ है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा जो है ना हाइलाकैंडी में ये आपको मेटलॉइड ढूंढना है, इसमें से चारों में से मेटलॉइड कौन है। तो आपको 7 जो मेटलॉइड है उसका नाम याद रख लेना पड़ेगा। उसमें से यहाँ पे आपको जर्मेनियम जो दिया हुआ है GeO मेटलॉइड है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये जो दिए हुए हैं मेटलॉइड्स का नाम इन सब आपको याद कर लेना, 7 जो मेटलॉइड है तो ठीक है। हाउ मेनी कैरेट्स ऑफ गोल्ड इन यूज इन इंडिया टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में इंडिया में कितने कैरेट्स का गोल्ड का इस्तेमाल होता है। तो 22 कैरेट्स का जो है ना इस्तेमाल होता है ज्वेलरी बनाने में। तो जो ऑप्शन है आपका वो किस में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन में आपको बताना है कि चारों में से कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। तो हम लोगों को सोडियम और पोटेशियम ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। सोडियम और पोटेशियम वाटर और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 4 एलिमेंट्स दिया हुआ है, इन चारों एलिमेंट्स में से उस एलिमेंट्स को ढूंढना है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है और ऑक्साइड बनाता है, और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो चारों एलिमेंट में से कैल्शियम जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड वो पानी में डिजोल्व होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही सेम क्वेश्चन है, ये कोकराझार में पूछा था इसलिए इसको मैं दे दिया हूँ। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो क्या होगा आपका, कैल्शियम। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो कंपाउंड जो है पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो जो बी नंबर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम वो करेक्ट। बताना है आपको कि आयनिक कंपाउंड जो है ना इन चारों लिक्विड में से किस में डिजोल्व हो जाता है। तो आपको आयनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखना पड़ेगा। पानी वाटर में जो है ना आयनिक कंपाउंड जो है डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो चारों ऑप्शन दिया है उसमें पानी वाटर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि इस चारों एलिमेंट में से चारों मेटल में से कौन सा मेटल जो है ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो जो मेटल है मार्करी वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। यदि नॉन मेटल पूछता है तो ब्रोमीन होता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। एलिमेंट्स दिए हुए हैं मेटल्स, उसके रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो इसके लिए आपको जो एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है मेटल्स का, उसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं मेटल्स उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको याद कर लेना होगा, तब उसके आधार पर ये आंसर दे पाएंगे। तो आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है वहाँ पे ये उसके तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो बताना है कि एल्युमिनियम के कौन सा प्रॉपर्टी के कारण खाने बनाने के जो यूटेंसिल है पात्र है वो बनाने में यूज़ किया जाता है। तो जो खाना बनाने के समय जो है आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, और दूसरा जो है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, गल नहीं जाए। तो ये आपका जो है 1 नंबर और 4 नंबर स्टेटमेंट जो है ये प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर ही एल्युमिनियम का जो इस्तेमाल होता है। दोबारा पूछा है यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन करके तो ऑक्साइड ही बनाएगा और वो ऑक्साइड जो है पानी में डिजोल्व हो जाए। तो इसमें से आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो पानी में डिजोल्व होता है। तो ये आपका लास्ट भी देखिए 2 बार ये क्वेश्चन 2 डिस्ट्रिक्ट में पूछ चुका है। तो ये आपका जो ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है इन कंपेरिजन टू प्योर मेटल के कंपेयर में उस मेटल का एलॉय जो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यदि बढ़ जाता है क्या, बढ़ जाएगा, घट जाता है क्या, इक्वल होगा क्या, कैनॉट डिटरमाइन नहीं। हम लोग जो है ना वो किसके साथ एलॉय बनाए उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ये हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वो हाई हो, लो होगा या इक्वल होगा। तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट। बताना है कि आयरन जो है ना स्टीम के साथ रिएक्शन करके कौन सा ऑक्साइड बनाता है आयरन। इसके लिए तो आयरन और स्टीम का जो रिएक्शन है वो आपको पता होना पड़ेगा। तो आयरन जो स्टीम के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। पूछा हुआ है कि रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यदि नॉन मेटल पूछता तो सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है, वो ब्रोमीन है। वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को किसके साथ रिएक्शन कराने से जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो कलरलेस होता है। तो कॉपर सल्फेट जो इसका कलर ब्लू है, तो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन करने से जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में हो जाता है, मतलब फेरस सल्फेट बन जाता है। फेरस सल्फेट बनेगा उसका कलर जो है ग्रीन होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करने से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, और जिंक सल्फेट जो है कलरलेस होता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो भी ये भी रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि प्राय डिस्ट्रिक्ट में जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोगों को जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, उसके जो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में वहाँ पे दिया हुआ है, उसको एलिमेंट्स के नामों को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लेंगे। ठीक है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर यदि हम लोग यहाँ पे उसको सजाएं उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको चारों एलिमेंट्स में पहचानना है कि कौन सा नॉन मेटल जो है ना लिक्विड स्टेट पे होता है रूम टेम्परेचर पे। तो नॉन मेटल जो है ना ब्रोमीन, ये आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। यदि मेटल होता तो आपका आंसर होता है मरकरी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन ही पाया जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए आपको कॉपर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के से रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। फिर वो हाइड्रोजन जो है ना फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मतलब ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है आपको ढूंढना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो रॉन्ग है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज बाई नाइट्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म वाटर। जो बी दिया हुआ है एक्स और वाई दो एलिमेंट्स है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक दे रहा है ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। तो जो एक्स है वो मेटल है, वाई जो है नॉन मेटल है। तो दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा आयनिक होगा। तो जो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट, 1 जो स्टेटमेंट दिया हुआ करेक्ट होगा। उसके दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट दिया हुआ था द कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये रॉन्ग होगा। तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिया थी सोल्यूबल इन वाटर, ये करेक्ट होगा 3 नंबर। तो जो आपका बी नंबर ये एसर्शन और रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन में बताया हुआ है कि आयरन बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये, लेकिन ये प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं होता। और रीजन में इसका दिया हुआ है प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। जो प्योर क्यों नहीं होता है, प्योर आयरन सॉफ्ट होता है और इजीली हॉट करने से आसानी से स्क्रैच आ सकता है। तो ये जो ऑप्शन रीजन जो है ये आपका एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ये एल्युमिनियम का जो यूज़ होता है खाना बनाने के यूटेंसिल बनाने में क्यों होता है, कौन सा प्रॉपर्टी के कारण होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर जो है ना एल्युमिनियम का जो है इस्तेमाल होता है खाना बनाने के यूटेंसिल बनाने में। और एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये भी एक कारण है। तो जो आपका डी नंबर ऑप्शन 1 और 4 जो प्रॉपर्टी है उसका ही सहायता से होने के कारण एल्युमिनियम का जो है इस्तेमाल होता है। रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट है उसके बेस पे बताना है। पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर और जिंक, इनमें से कौन सा उसके एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव होता है, उसके बाद जिंक, कॉपर, उसके बाद सिल्वर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। तो डी नंबर ऑप्शन पे टिक मार देंगे। डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है टेबल। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्ट मेटल जो होता है ना आपका सोडियम है, लिक्विड नॉन मेटल जो है ब्रोमीन, और हार्ड नॉन मेटल जो है ना डायमंड है,
और नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक लस्टर जो है ना आपका आयोडीन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो पहले तो आपको इसको सजा लेना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट में। इसके बेस पे हम बता सकते हैं आपका कौन सा आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट। तो सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। एक्वेरिजिया जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। तो इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो होता है वो 3:1। कभी कभी एसिड का जो है नाम ऑर्डर उल्टा करके दे देता है, इसमें ध्यान देंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका रेशियो 3 और उसके बाद नाइट्रिक एसिड का वहाँ तो 3:1 जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये मेटल ए कैन सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस फ्रॉम बी फ्रॉम इट सॉल्व सोल्यूशन। बी का जो सॉल्व सोल्यूशन है उस सॉल्व सोल्यूशन से बी को डिस्प्लेस कर देता है ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी से हाई रिएक्टिव मेटल है तो और बी जो है क्या होगा तब इसे लो रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपको चारों में से ढूंढना पड़ेगा कौन सा में लिखा हुआ है कि बी इज मोर रिएक्टिव देन नॉन, ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। तो ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट। आपको बताना है कॉपर और जिंक को मिलाकर जो एलॉय बनाया जाता है उस एलॉय का नाम क्या है जो पुअर कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये चारों जो दिए हुए सब एलॉय हैं, इन चारों एलॉय इंपॉर्टेंट है। इसका कंपोजिशन भी पूछता है, इन पे लिख दिए हैं। ब्रास जो है उसका जो कंपोजिशन होता है कॉपर और जिंक, और ब्रोंज का कॉपर और टीन, सोल्डर का लीड और कॉपर, और स्टेनलेस स्टील का आयरन निकेल और क्रोमियम। तो ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन पूछा कि एल्युमिनियम का जो यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में जो कुकिंग वेजल उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, तो एल्युमिनियम का कौन सा प्रॉपर्टी के कारण जो है उसका इस्तेमाल जो है इसलिए खाना बनाने या कुकिंग यूटेंसिल बनाने में यूज होता है। तो ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दो जो प्रॉपर्टी है 1 और 4, ये नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए आपको पूछा हुआ है मेटलिक ऑक्साइड यूजुअली कैसा होता है, तो इसके लिए आपको पता होना पड़ेगा कि मेटलिक ऑक्साइड यूजुअली जो है ना बेसिक होता है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड यूजुअली एसिडिक होता है। और मेटल ऑक्साइड है दो, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसलिए इसको एम्फोटिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटिक ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पे जनरली पूछा है इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है मेटलिक ऑक्साइड का अपना प्रॉपर्टी होता है। पता है नॉन मेटल कौन सा नॉन मेटल जो है ना आपका लिक्विड स्टेट में होता है। तो नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन होता है। तो यहाँ जो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसी तरह आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नॉन मेटल जो है ना लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो मरकरी। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल पूछा है इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। पूछा है कि एल्युमिनियम का कौन सा प्रॉपर्टी के कारण उसका यूज़ जो है वायर बनाने में होता है। तो इसके पहले एल्युमिनियम का पूछा था कौन सा प्रॉपर्टी के कारण जो है उसका यूज़ जो है कुकिंग फिजिल बनाने में यूज़ होता है, तो वहाँ पे वो दूसरा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे वायर बनाने में एल्युमिनियम का यूज़ क्यों होता है, तो वायर बनाने में एल्युमिनियम का जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प लेकर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है वायर बनाने में। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है। निक्रोम जो है किसका एलॉय होता है, और निक्रोम निक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम इन दोनों का एलॉय होता है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। आपको बताना है कि कौन सा मेटल जो है ना स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो स्टीम के साथ आपका आयरन और एल्युमिनियम दोनों स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम और कैल्शियम ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जो है वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि आपका स्टीम के साथ कौन रिएक्शन करता है, तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट। आपको बताना है कि मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से इसमें से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके एलॉय से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे अब हाई रिएक्टिव मेटल कौन है, सोडियम। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। तो ए ना ऑप्शन टिक। को क्या ढूंढना है, एम्फोटिक ऑक्साइड। तो ये चारों में से जो एम्फोटिक ऑक्साइड कौन है, जिंक ऑक्साइड। इसके लास्ट ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वहाँ पे एम्फोटिक ऑक्साइड कौन सा होता है, तो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों जो है एम्फोटिक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं दिया है लेकिन जिंक ऑक्साइड दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा।
एक्टिविटी सीरीज में बेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे चारों एलिमेंट में पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव होता है, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर। तो यहाँ पे आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सल्फाइड और से जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पहले उसको जो ऑक्साइड में चेंज करते हैं, तो कौन सा प्रोसेस किया जाता है? तो सल्फाइड और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। वो ये पता होना चाहिए। कार्बोनेट और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है सल्फाइड और को, इसलिए जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे डी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कलर ऑफ सॉल्यूशन रिएक्टिंग जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी। तो जो जिंक मेटल है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने से सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू होता है, और जिंक के साथ रिएक्शन करने से जिंक सल्फेट बनता है जिसका कलर कलरलेस होता है। तो यहाँ पे आपका डी नो ऑप्शन करेक्ट। बताना है इन चारों मेटल में से कौन सा मेटल जो है ना वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ लेड जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये जो एलिमेंट है ये पानी के किसी भी स्टेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये आपको याद रख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। से आपको ढूंढना है द नेम ऑफ नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा नॉन मेटल जो है ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो ब्रोमीन जो नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। यदि मेटल पूछता तो मरकरी होता। मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है नॉन मेटल, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 22 कैरेट गोल्ड का अर्थ मीनिंग क्या है। तो 22 पार्ट गोल्ड, इसको बोलने से हम लोग को समझ में आता है कि 22 पार्ट जो है गोल्ड है और 2 पार्ट जो है ना कॉपर और सिल्वर। जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा।